तो पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है और झारखंड भी अछूता नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची में अब तक हिंद पीढ़ी मोहल्ले में 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है। तो रांची राजधानी है राज्य की और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में इस संकट पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं झारखंड के जाने माने नेता, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले झारखंड की राजनीति को बदल दिया था, सरयू राय जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे देखते हैं इस संकट को। सर, इतना बड़ा संकट तो कभी आया नहीं था, इस बार आया है। कैसे इस संकट को देखते हैं और सरकार की तैयारी को कैसे देखते हैं? संकट भी आया है, 1 महीना का अनुभव भी हो गया है, विदेशों का भी अनुभव है। भारत सरकार ने जो कार्रवाई, अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, उसको किया है। राज्य की सरकार भी मुझे लगता है कि सचेत है, जितना बंद पड़ रहा है उतना लोग कर रहे हैं। अब लॉकडाउन है, अलग रहना चाहिए, मगर अब 1 महीना के अनुभव के बाद थोड़ा हम लोगों को इसमें चुनिंदा कुछ कार्रवाई करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। अब जो जहाँ हॉट स्पॉट नहीं है वहाँ की गतिविधियाँ थोड़ा शुरू हों, लोग घर से निकलेंगे, मजदूर कुछ काम पर लगेंगे, कमाई होगी उनकी, ये ज़रूरी है। अब हमारे आपदा राहत का जो एक्ट है वो एक्ट इतना कड़ा है कि उसी के आधार पर भारत की सरकार ने परिपत्र जारी कर दिया है, थोड़ी भी ढील नहीं है। मैंने कल चीफ सेक्रेटरी से कहा कि भाई हम लोग फर्स्ट फेज में बिल्कुल प्रधानमंत्री की बात माने हम लोग, कि हम लोग घर में रहे, बंद रहे। अब 20 अप्रैल के बाद आप जो थोड़ा ढील दे रहे हैं, तो जनप्रतिनिधियों को भी अपने क्षेत्र में जाने की अनुमति होना चाहिए। आप इंडस्ट्री वालों को कह रहे हैं कि अपने वर्क प्लेस पर जा सकते हैं, तो विधायक का वर्क प्लेस तो उसका कंस्टिट्यूंसी ही है, उसको छूट मिलनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी से लेके हमारे जो आपदा राहत के सचिव हैं, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं है। फिर मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गावा हैं, हम लोगों के पुराने परिचित भी हैं, राज्य में भी रहे हैं, मैंने उनसे बात किया और व्हाट्सएप भी भेजा। उनका भी कहना था कि पॉलिसी के नाते तो कोई प्रोविज़न नहीं है। तो मैंने कहा कल ही राज्य की सरकार को कि आप भारत सरकार को एक रेफरेंस भेजिए कि इस हद तक उसमें संशोधन करे, जो परिपत्र निकाला है इसमें इतना संशोधन करे कि कोई विधायक कहीं पर लॉकडाउन है तो अपने क्षेत्र में जाए और अपने क्षेत्र में घूमे, देखे, सावधानी बरते, मास्क लगा ले, सैनिटाइज़र ले ले, डिस्टेंस रखे, भीड़ नहीं लगाए। हमारे क्षेत्र में आज ही 3-4 समस्याएं होंगी। 3-4 दिन से हमारे यहाँ मोहर्दा जलापूर्ति बंद है, 20-25 हज़ार की आबादी है, संकट है। एक इलाका है वहाँ एक फेज लाइन कट गई है, ख़त्म हो गई है। अभी बिजली का तार गिरने से 5 भैंस मर गई है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं रोज़ आती हैं। तो मैं तो जो राहत का काम है उसको मैं यहाँ बैठे बैठे ही संचालित कर रहा हूँ और मुझे गर्व है अपने चुनाव क्षेत्र की जनता पर कि उन लोगों ने इस अभियान को अपने हाथ में ले लिया है। हम 5,000 से 6,000 फूड पैकेट रोज़ बनवा कर अपने हाथ से भिजवा रहे हैं और सिस्टम से बंट रहा है। हम जो डिमांड करता है कि हमको चाहिए उसको लोग जा कर देते हैं, भीड़ लगाकर बांटते नहीं हैं। ये सारा काम यहाँ से हो रहा है, मगर मैं महसूस करता हूँ कि 1 महीना हो रहा है, तब हमारी उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए और बहुत सारे ढील मिले हैं। तो ये भी छूट मिल जाए, जनप्रतिनिधियों को मिल जाए और वो आइसोलेटेड रहें, अपने कमरे में अकेले रहें, मगर बाहर जाएं, देखें कोई समस्या आई है। अब कल आग लग जाए, गर्मी का दिन है और वहाँ हम नहीं जाते हैं। आपदा भी वो एक है, तो कोरोना एक आपदा है, इसके तरह से अनेक आपदाएं हैं। और हमारे यहाँ जो प्रशासन का ढांचा है ये पहले से ही इतना कमज़ोर है कि केवल इस ढांचा के भरोसे आप जनता तक सभी सुविधाएं नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से पहले भी कहा था, अपने यहाँ के उपायुक्त से भी कहा, चीफ सेक्रेटरी से भी कहा कि इसमें सरकार और जनता का एक एकीकृत और समन्वित अभियान चलना चाहिए। आप लोगों में से जिम्मेदार लोगों को चुनिए, उनको अपने प्रशासन की शक्ति बनाइए। और कहीं भोजन बंट रहा है तो मैं यहाँ बांट रहा हूँ, आप वहाँ बांट रहे हैं, वो वहाँ बांट रहे हैं, इसके बदले एक इंटीग्रेटेड कमांड हो कि डीसी को पता रहे या शहर के जो अफसर हैं उनको पता रहे कि कहाँ कहाँ कौन दे रहा है, सबको सुविधा मिलेगी। कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक कहीं 2 बार चला जा रहा है। दूसरा है कि हम महीने भर से कहीं खिचड़ी खिला रहे हैं, तो थोड़ा बदल दें, आप चावल और सब्जी ही कर दीजिए। चावल के साथ क्या है कि लोग ये कह रहे हैं कि चावल हमको मिल गया
तो हम नहीं खाए तो उसको पानी में डाल कर रख दिए तो हम शाम को भी खा सकते हैं चावल को। खिचड़ी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो लोग चाहते हैं कि हम लकीर के फ़कीर नहीं हों, बल्कि थोड़ा लोगों की भावना को भी देखें और इसमें थोड़ा सा हम वैराइटीज़ दें। खर्च वही होगा, मेहनत वही होगी, मगर लोगों को थोड़ा अधिक संतोष मिलेगा इससे। तो ये सब काम मैं कर रहा हूँ। इसके बाद भी मुझे लग रहा है कि अब 1 महीना के बाद थोड़ी ढील मिलनी चाहिए, हम लोगों को अपने यहाँ रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करिए, भाई ये काम कराइए। राज्य की सरकार, राज्य का प्रशासन काम अच्छा कर रहा है। और मैंने शुरू में कहा कि युद्ध की स्थिति है, युद्ध की स्थिति में कमांडर जो कहें आँख मूंद के करना चाहिए। देश के लिए प्रधानमंत्री कहें, राज्य के लिए मुख्यमंत्री कहे, जिला में डीसी कहे, तो उसको सबको बिना नुक्ताचीनी किए हुए इसको मानना चाहिए। हेमंत सरकार के प्रयास से, काम से आप संतुष्ट हैं? मैं इनके प्रयास से संतुष्ट हूँ। गंभीरता से काम कर रहे हैं, नौजवान हैं, फिर भी बहुत धैर्य रखकर काम कर रहे हैं। अब शासन प्रशासन की जो ढांचागत कमजोरियां हैं वो अपने यहाँ हैं, उसको साथ ही लेकर इनको काम करना होगा। तो इसलिए मैंने इनको सुझाया है, उन्होंने मेरे कई सुझाव को माना भी है कि जनता के बीच से जिम्मेदार लोगों को लीजिए और समाज के साथ मिलकर समाज का काम करिए, ये हो जाएगा। अब कुछ कुछ ऐसी स्थिति आ रही है कि अपोजिशन पार्टी के लोग यहाँ सरकार की आलोचना कर रहे हैं और जो केंद्र का अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस है और लोग हैं, वो प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। इसमें तो सबको मिलकर कमांडर का आदेश जैसा है, मीन मेख निकाले हुए बिना इसमें काम में जुटना चाहिए। कोरोना संकट के बहाने आप देख रहे हैं सर कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भी कोशिश की जा रही है। एक संप्रदाय विशेष को कोरोना के संक्रमण के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, आप कितना सहमत हैं इससे? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो तथ्य है अपनी जगह है, उसको स्वीकार करना चाहिए कि उस समुदाय के कुछ लोगों से गलतियां हुई हैं। समुदाय के भीतर से ही अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठेगी कि उन्होंने सही नहीं किया है, तो कहीं से सांप्रदायिकता नहीं भड़केगी। और जो लोग इसकी तलाश में हैं कि नहीं, हमको एक खास समुदाय के साथ ब्लेम गेम ही करना है, उन पर आरोप मढ़ना है, तो अपनी भूमिका निभाएंगे। वैसे मामले में भी यहाँ की सरकार ने कहीं कहीं कार्रवाई किया है, मगर इसमें हम सभी के ज़मीर को जगा सकते हैं, सबको कह सकते हैं कि भाई आप नहीं बोलेंगे तब भी जब समाज में वही मैसेज जा रहा है जो आप चाहते हैं, तो आप बोलकर अपनी हालत भी ख़राब कर रहे हैं, समाज की भी ख़राब कर रहे हैं, गलत परंपरा भी डाल रहे हैं। इसलिए अभी भले ही किसी समाज के एक तबके ने कुछ गलत काम कर दिया है, तो उसके लिए, उस तबके के लिए आवाज़ उठनी चाहिए, नहीं तो इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, उस समाज में भी हो रही है। इसलिए कहीं जो कोरोना वॉरियर्स के नाम पर हमारे डॉक्टर हैं या पुलिस के लोग हैं, इनको कहीं रोका जा रहा है, उनके ऊपर हमले की खबरें आती हैं, तो एक प्रतिक्रिया है। इसलिए अविश्वास नहीं बढ़ना चाहिए, अविश्वास नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा, देश की जनता तो हर चीज़ देख रही है, हम नहीं बोलें तभी वो देख रही है। इसलिए अपना मुंह क्यों जायका ख़राब करते हैं लोग बोलकर, इस पर रोक लगनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि हर समुदाय में कोई कमी है उसको सुधारे। वो सुधरेगा तभी मुझे लगता है कि ये देश स्थिर होकर रह सकेगा, क्योंकि यहाँ जो है, हम किसी को किसी भी सूरत में यहाँ से बाहर तो नहीं भेज सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, रहना तो साथ में ही है। अब देश और विदेश की शक्तियाँ इसमें लगी हैं। तबलीगी जमात के बारे में मैंने लोगों से कहा था कि जमात मत कहिए उसको। जमात तो एक अच्छी अवधारणा वाला शब्द है कि जात से ऊपर जमात होता है, विविधता में एकता का प्रतीक है, मगर जो अपने समाज में ही एक रूपता लाना चाहते हैं, इसलिए उनको लीगी कहिए, तबलीगी कहिए, जमात शब्द का इस्तेमाल उनके लिए न करना बेहतर होगा। उन्होंने किया है, उसका परिणाम है, देश भी भोग रहा है, उनका समाज भी भोग रहा है। इसलिए विश्वास उस समाज के प्रति, उस तबका के प्रति भी लोगों में तभी बढ़ेगा जब खुद उस समाज के भीतर से ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठे। तो आप सुन रहे थे सरयू राय को। जी हाँ, ये वही सरयू राय हैं जिन्होंने जमशेदपुर से झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ा था, भारी मतों के अंतर से चुनाव हराया भी था और झारखंड की राजनीति को एक नया आयाम दिया था। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, रांची।